एक समय की बात है। घने जंगलों के बीच एक शांत आश्रम था, जहां एक ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान दिया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, आजकल लोगों को खांसी, गले की समस्या, पेट की जलन और सांस की तकलीफ बहुत बढ़ गई है। क्या कोई ऐसी औषधि है जो इन सब का एक साथ इलाज कर सके? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, प्रकृति में एक ऐसी जड़ है जो देखने में साधारण है, लेकिन उसके गुण असाधारण हैं। उसे कहते हैं यष्टि मधु, जिसे आज के लोग मुलेठी के नाम से जानते हैं। यष्टि मधु अर्थात मीठी जड़, जिसका स्वाद मधुर होता है और जिसका प्रभाव शरीर पर शीतलता देने वाला होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसकी जड़, जो शरीर के भीतर जाकर विकारों को शांत करने का कार्य करती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि मुलेठी कास और श्वास का श्रेष्ठ उपचार है, अर्थात खांसी, गले की खराश और सांस की तकलीफ में यह एक अमृत समान औषधि है। यह गले की सूजन को शांत करती है, बलगम को ढीला कर बाहर निकालती है और फेफड़ों को स्वच्छ करती है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से मुलेठी का छोटा टुकड़ा चूसे, तो उसका गला सदैव मधुर और स्वच्छ बना रहता है। लेकिन मुलेठी का प्रभाव केवल गले तक सीमित नहीं है, यह पेट के लिए भी उतनी ही लाभकारी है। आयुर्वेद के अनुसार अधिकांश रोगों का मूल पेट होता है और मुलेठी जठराग्नि को संतुलित करती है, अम्लता को कम करती है और पेट की आंतरिक परत को भरने का कार्य करती है। इसलिए अल्सर और पेट की जलन में यह विशेष रूप से लाभकारी मानी गई है। यदि मुलेठी का चूर्ण शहद के साथ लिया जाए, तो यह शरीर के लिए अमृत के समान कार्य करता है। इतना ही नहीं, प्राचीन ग्रंथों में मुलेठी का उपयोग नेत्र रोगों में भी बताया गया है। यह शरीर को भीतर से पोषण देती है, कमजोरी को दूर करती है और ओज अर्थात शरीर की शक्ति को बढ़ाती है। इसी कारण आयुर्वेद में इसे एक रसायन कहा गया है। विभिन्न आयुर्वेदिक योगों में मुलेठी का प्रयोग किया जाता है। मुलेठी चूर्ण और शहद खांसी के लिए, मधुकादी चूर्ण गले के रोगों में और अन्य योग शरीर के संतुलन के लिए। परंतु हर औषधि की तरह मुलेठी का भी सीमित मात्रा में सेवन आवश्यक है। अधिक मात्रा में लेने से रक्तचाप बढ़ सकता है और शरीर में सूजन आ सकती है। इसलिए संयम ही सबसे बड़ा नियम है। इस प्रकार मुलेठी केवल एक साधारण जड़ नहीं, बल्कि गले, पेट, फेफड़ों और पूरे शरीर को संतुलित करने वाली प्रकृति की एक अनमोल देन है। प्रकृति में हर रोग का उपचार छिपा है, बस उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। और यही आयुर्वेद का सच्चा ज्ञान है। वत्स, अब मुलेठी के कुछ विशेष और महत्वपूर्ण प्रयोग सुनो। सबसे पहले, इसकी सही मात्रा जानना अत्यंत आवश्यक है। बड़ों के लिए मुलेठी चूर्ण 1 से 1.5 ग्राम और छोटे बच्चों के लिए लगभग आधा ग्राम ही पर्याप्त होता है। अधिकतर इसे अन्य औषधियों के साथ मिलाकर ही दिया जाता है। जैसे खांसी में इसे सितोपलादी चूर्ण के साथ मिलाकर देते हैं और अम्लपित्त यानी एसिडिटी में अविपत्तिकर चूर्ण या आंवला चूर्ण के साथ दिया जाता है। एक बहुत ही रोचक और प्रभावी प्रयोग है। जो बच्चे तोतला बोलते हैं, उनके लिए मुलेठी और वच का चूर्ण आधा आधा ग्राम लेकर उसमें शहद मिलाकर धीरे धीरे चटवाया जाता है। यह प्रयोग वाणी को स्पष्ट करता है और बच्चों की बोली सुधारने में सहायक होता है। सुनो वत्स, मुलेठी का एक और अत्यंत विचित्र और दिव्य प्रयोग। 50 ग्राम देसी घी लो, उसमें मुलेठी का 5 से 8 ग्राम चूर्ण डालकर पकाओ। जब यह सिद्ध हो जाए, तो इसे उस स्थान पर लगाओ जहां शरीर का कोई भाग जल गया हो या कोई घाव हो जो भर नहीं रहा हो। वत्स, तुम स्वयं चकित रह जाओगे। घाव बहुत तेजी से भरने लगता है और निशान भी नहीं रहता। मुंह के छालों में भी यह अत्यंत लाभकारी है। इस प्रकार मुलेठी केवल एक साधारण जड़ नहीं, बल्कि गले, पेट, फेफड़ों और पूरे शरीर को संतुलित करने वाली प्रकृति की एक अनमोल देन है। प्रकृति में हर रोग का उपचार छिपा है, बस उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। और यही आयुर्वेद का सच्चा ज्ञान है।